सांप का डर। पिछले कुछ दिनों से कॉलोनी में प्रवचन चल रहा था। स्वामी जी बता रहे थे किस तरह वर्तमान में जीवन को जीना चाहिए, यही सुख होता है। लेकिन मनुष्य वर्तमान को भुलाकर भविष्य में, कभी अतीत में जीता है। राम प्रकाश बहुत कोशिश करता कि वर्तमान में जिए, लेकिन जी नहीं पा रहा था। एक दिन उसकी पत्नी उसके पास आई और उसने घबराए स्वर में बताया कि आंगन में एक 4 हाथ लंबा सांप उसने देखा है। डर के मारे वह कहाँ सांप बताने आ गई है। कहाँ गया सांप? राम प्रकाश ने पूछा। अंदर की ओर ही आ रहा था। कहते हुए उसने और उसकी पत्नी ने सतर्कता के साथ पूरे घर को देखा, कहीं पता नहीं चला। राम प्रकाश ने अपनी पत्नी से कहा, सतर्क रहना, मैं प्रवचन सुनने जा रहा हूँ। कहकर राम प्रकाश घर से बाहर निकल गया, लेकिन दिमाग घर की तरफ ही दौड़ रहा था। जब लौटा तो पत्नी ने 4 हाथ लंबी केचुली दिखाई और कहा कि आंगन में पड़ी थी। उसने देखा तो डर गया। रात में राम प्रकाश 1-2 बार वॉशरूम जाने के लिए उठता था, लेकिन सतर्कता के साथ होता कि कहीं उसका पैर सांप पर ना पड़ जाए और कहीं उसे सांप काट ना ले। राम प्रकाश और उसकी पत्नी का यह हाल था कि रात को खाना खाते वक्त, सुबह का नाश्ता करते वक्त, हर वक्त सांप की ही बातें करते रहते। कहाँ चला गया सांप? मार दिया जाता तो कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन क्या करे। ठीक है, वे दोनों होशियारी के साथ जी रहे थे और साथ ही साथ डर भी रहे थे कि कहीं सांप काट ना ले। एक दिन दोपहर को राम प्रकाश प्रवचन सुनने गया तो प्रवचन खत्म होने के बाद स्वामी जी ने उससे कहा, क्या बात है राम प्रकाश, 4-5 दिनों से तुम आए क्यों नहीं? राम प्रकाश ने कहा, क्या बताऊं स्वामी जी, घर में एक लंबा सांप घुस गया है। जिंदगी जीना हराम हो गया है। रात दिन बस उसी का डर लगा रहता है, कहीं काट ना ले। खाना खाते, सोते, उठते, बैठते बस उसी का डर। पिछले कुछ दिनों से कॉलोनी में प्रवचन चल रहा था। स्वामी जी बता रहे थे कि वर्तमान में जीना चाहिए, यही सुख होता है। लेकिन मनुष्य वर्तमान को भुलाकर भविष्य में, कभी अतीत में जीता है। राम प्रकाश बहुत कोशिश करता कि वर्तमान में जिए, लेकिन जी नहीं पा रहा था। उसकी पत्नी उसके पास आई और उसने घबराए स्वर में बताया कि आंगन में एक 4 हाथ लंबा सांप उसने देखा है। डर के मारे वह वहाँ बतलाने आ गई कि सांप कहाँ गया। राम प्रकाश ने पूछा तो उसने कहा, अंदर की ओर ही आ रहा था। और उसकी पत्नी, राम प्रकाश ने सतर्कता के साथ पूरे घर को देखा और कहीं पता नहीं चला। अब उसकी पत्नी और वो सतर्क रहने लगे। मैं प्रवचन सुनने जा रहा हूँ। प्रकाश घर से बाहर निकल गया, लेकिन दिमाग घर की तरफ ही दौड़ रहा था। जब लौटा तो पत्नी ने 4 हाथ लंबी केंचुली दिखाई और कहा कि आंगन में पड़ी थी। उसने देखा तो डर गया। रात में 1-2 बार वो वॉशरूम जाने के लिए उठता था, लेकिन सतर्कता के साथ कि कहीं उसका पैर ना पड़ जाए और सांप उसे कहीं काट ना ले। राम प्रकाश और उसकी पत्नी का यह हाल था कि रात को खाना खाते वक्त, सुबह का नाश्ता करते वक्त, हर वक्त साथ ही साथ बातें करते रहता। कहाँ चला गया सांप? मार दिया जाता तो कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन क्या करें। ठीक है, सभी होशियारी के साथ जी रहे थे और साथ ही साथ डर भी रहे थे कि कहीं सांप काट ना ले। एक दिन दोपहर को राम प्रकाश प्रवचन सुनने गया तो प्रवचन खत्म होने के बाद स्वामी जी ने उससे कहा, राम प्रकाश, 4-5 दिनों से तुम आए क्यों नहीं? राम प्रकाश ने कहा, क्या बताऊं स्वामी जी, घर में एक लंबा काला सांप घुस गया है। जिंदगी जीना हराम हो गया है। रात दिन बस उसी का डर लगा रहता है कि कहीं काट ना ले। खाना खाते, सोते, उठते, बैठते बस उसी का डर लगा रहता है। राम प्रकाश ने अपना दुख जाहिर किया। स्वामी जी हंसने लगे और उन्होंने कहा, बेटा, प्रवचन तो तुम पर ही सार्थक हुआ है। क्या मतलब? राम प्रकाश ने आश्चर्य से पूछा। स्वामी जी ने उसे समझाया, बेटा, तुमने वर्तमान में जीना सीख लिया है। ना कोई भविष्य, ना कोई अतीत, एकदम वर्तमान। स्वामी जी ने उसे समझाया। तो यही ध्यान होता है? राम प्रकाश ने आश्चर्य भरे स्वर में पूछा। इसी तरह का जीवन जीना आनंद देता है। राम प्रकाश ने नाग देवता को अपने दिल से धन्यवाद दिया और प्रसन्नता जाहिर की और गदगद भाव से कहा, नाग देवता, आज आपके कारण मैं वर्तमान में जीना सीख लिया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नहीं, ये ठीक नहीं है। राम प्रकाश ने प्रसन्नता जाहिर की और गदगद भाव से कहा, नाग देवता, आज मैं आपके कारण वर्तमान में जीना सीख लिया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।